नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 और 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की, जिसके सत्रांक, ग्रेडिंग और अन्य जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो कक्षा 8वीं के सत्रांक कैसे निर्धारण होंगे, कक्षा 5वीं के सत्रांक किस तरह से निर्धारण होंगे, साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहेगा, प्रश्न पत्र कैसा होगा, कॉपी दी जाएगी या प्रश्न पत्र के अंदर ही प्रश्न दिए जाएंगे, साथ ही RKSMB के कक्षा 5 और 8 के लिए अनिवार्य है या नहीं, तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सत्रांक की। तो सत्रांक के अंतर्गत 20 अंक का टोटल सत्रांक भेजा जाता है और 80 नंबर का लिखित पेपर होता है, जो कि इसमें दिशा निर्देश में लिखा गया है। और ग्रेडिंग सिस्टम के तहत यदि आप बोर्ड परीक्षा में 100 में से 81 से 100 के मध्य यदि अंक प्राप्त करते हैं तो आपको उस विषय में ए ग्रेड प्रदान किया जाता है। यानी आपने ए ग्रेड प्राप्त किया, इसका मतलब आपके 81 से 100% के मध्य आपका रिजल्ट रहा है। या और ओवर रिजल्ट आता है, उसमें भी यदि आपने 81 से 100 के मध्य प्राप्त किया है, यानी ए ग्रेड आया है, तो 81 से 100 के मध्य आपके अंक होंगे। बी ग्रेड है तो आपका 61 से 80 के मध्य रहेगा, 41 से 60 के मध्य आपका सी ग्रेड होता है, और 33 से 40 के मध्य वो आपका डी ग्रेड होता है, और 0 से 32 के मध्य यदि आपका रिजल्ट रहता है तो वो विषय आया ऑल ओवर रिजल्ट आपका ई ग्रेड में होगा। और ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी फेल योग्य होते हैं, जो कि उत्तीर्ण नहीं किए जाते हैं। उनको एक मौका ये दिया जाता है कि उनके लिए पूर्व परीक्षा का आयोजन होता है, यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है। यदि उसमें भी वो उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसको आगामी कक्षा में क्रमांतरण नहीं किया जाता है, ये प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत। तो RKSMB की परीक्षा है वो आयोजित हुई थी, उसके भी अंक आपको बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम परक, द्वितीय परक, इन सभी का टोटल मिला करके RKSMB के 2 तक, जो कि आगे फरवरी में आयोजित होगा, तो संपूर्ण नंबरों के आधारित 20 नंबर सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। अब 20 में भी 2 डिवाइड किए गए हैं। 20 अंकों की बात करें तो जिसमें 15 अंक आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम परक, द्वितीय परक और RKSMB के आधारित है, और 5 अंक है वो आपको उपस्थिति के मिलेंगे। उपस्थिति यानी आपकी उपस्थिति रजिस्टर में प्रेजेंट कितनी, आप कितने विद्यालय में कितने समय तक आए हो, उस आधारित आपकी उपस्थिति के प्रतिशत निकाले जाएंगे। जैसे आपकी उपस्थिति विद्यालय में 86 से 100% रही है तो आपको पूरे 5 में से 5 मिलेंगे। यदि आपकी 76 से 85 के मध्य रही है तो 4 अंक मिलेंगे, और यदि आपकी 65 से 75 के मध्य रही है तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। बात करते हैं सत्रांक निर्धारण प्रपत्र की। तो सत्रांक निर्धारण प्रपत्र अ है वो निजी विद्यालय या CCA के तहत, जैसे अधिगम सत्र आधारित है, तो उनके लिए आपको इस तरह से डिवाइड करना है। अधिगम सत्र में शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया को अलग अलग बांटना है, उस पर आधारित आपको ऐसे बनाना है, और अलग अलग विषयों पर आधारित 100 में से आपको देना है। ये प्रपत्र अ है वो विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु है। फिर बात करते हैं सत्रांक निर्धारण से संबंधित प्रपत्र है वो है प्रपत्र ब, जिसमें ये प्रपत्र ब राजकीय विद्यालयों में RKSMB के, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित का आयोजित हुआ, तो उन 3 विषयों के लिए इस तरह से आपको विभाजन करना है। जैसे यहाँ छात्र छात्रा का नाम आएगा, यहाँ RKSMB के फर्स्ट के अंक आएंगे जो कि 15 अंक का हुआ था, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के 2 जो कि 15 अंक का होगा, और 50 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा थी। प्रथम परक, द्वितीय परक 10-10 नंबर के, टोटल 100 नंबर से ये नंबर हो जाएंगे। 100 में से जो आप प्राप्त करेंगे उस पर आधारित आपको 15 नंबर में से भेजे जाएंगे, और 5 नंबर आपकी उपस्थिति के, टोटल 20 में से भेजे जाएंगे। ये रहेगा 3 विषयों का। बाकी विषयों की बात करें तो जिसमें सामाजिक विज्ञान, संस्कृत विषय है, तो उनका रहेगा प्रपत्र स के अनुसार। इसमें प्रथम परक रहेगा 10, द्वितीय परक 10, अर्धवार्षिक परीक्षा 70, 10 नंबर 9 बैक डे की गतिविधियों के, और 100 में से टोटल होंगे, और 100 में से जो आप प्रतिशत प्राप्त करेंगे उस आधारित निकाल करके 15 अंक भेजे जाएंगे। 5 अंक उपस्थिति होंगे, टोटल 20 अंक होंगे। तो ये तो रहेगा बाकी विषयों के लिए, और निजी विद्यालय को भी इस आधारित यही करना होगा निर्धारण। तो इस तरह से आपको ये निर्धारण करना होगा। ये रहेगा कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सत्रांक निर्धारण के संबंधित प्रपत्र रहेंगे, जिसमें आपको उपस्थिति और उसकी गणना भी आपको इस तरह से करके उसको पॉइंट स्केल के तहत, ग्रेडिंग सिस्टम के तहत, यहाँ प्रतिशत के आधारित आपको उनको आगे सत्रांक भेजने होंगे, उस आधारित ये रहेगा। और प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र में बुकलेट के रूप में होगा, यानी एक बुकलेट होगी जिसमें प्रश्न के नीचे रिक्त स्थान दिया होगा, उसी के अंदर उत्तर लिखना होगा। अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, प्रश्न पत्र के अंदर ही उत्तर लिखने होंगे, और उसी को वापस जमा करवाना होगा। आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी उसी के अंदर उत्तर लिख करके वापस कॉपी जमा होगी। उस आधारित ये प्रश्न पत्र 5वीं और 8वीं दोनों के लिए होगा। बात करते हैं 5वीं बोर्ड परीक्षा की, तो इसमें भी ग्रेडिंग स्केल का सिस्टम तो वही रहेगा, ABCDE के हिसाब से, 81 से 100, 61 से 80 के मध्य। 5वीं बोर्ड में ई ग्रेड प्राप्त करने वालों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात इनकी भी पूर्व परीक्षा देनी होगी, और पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनको आगे कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा। फिर बात करते हैं CC द्वारा संचालित विद्यालय हैं, तो इनके भी सत्रांक वही सिस्टम रहेगा जो कि 8वीं में रहेगा। 20 अंक का सत्रांक होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 15 अंक होंगे जो कि
शैक्षणिक उपलब्धि के और 5 अंक होंगे उपस्थिति के। 15 + 5 रहेगा, उपस्थिति के वही प्रतिशत रहेंगी। 86 से 100% उपस्थिति है तो 5 अंक, 76 से 85 के मध्य है तो 4 अंक, 71 से 75 है तो 3 अंक और 60 से 70% है तो 2 अंक। ये इस तरह से आपको उपस्थिति की गणना करनी है। फिर प्रपत्र अ इसी तरह आपको बनाना होगा, पोर्टफोलियो आधारित SA1 SA2 के आधार पर। प्रपत्र 2 ब है, इसकी बात करते हैं तो इसमें 10 नंबर SA1 SA2 के लिखित आकलन के, पोर्टफोलियो के 5 नंबर, चेकलिस्ट अंकन के 5 नंबर, 30 नंबर जिसमें RKSMB के आकलन 1 और 2 यानी 15-15 टोटल 30 में से, नियमितता और समयबद्धता के 10 नंबर, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के 10 नंबर, व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति के 10 नंबर, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 10, नो बैग डे के 10, इस तरह से टोटल 100 अंक होंगे। फिर 100 में से 15 में से जो अंक दिए जाएंगे वो 100 आधारित अंक होंगे और 5 अंक उपस्थिति के होंगे। टोटल 20 नंबर के 17 अंक होंगे प्रपत्र ब के अंदर। ये हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए है और बाकी विषयों के लिए आपको जैसे थर्ड लैंग्वेज या उर्दू के हिसाब से बनाना हो, संस्कृत है, इनके लिए अलग से वही वापस इसी तरह का रहेगा जिसमें RKSMB के आकलन को सम्मिलित नहीं करना है। अतिरिक्त शेष विषयों के अंतर्गत प्रपत्र अ के अनुसार आपको बनाना है। जैसे अ ऊपर दिया हुआ है तो इनके अनुसार आपको बाकी विषयों का बनाना होगा, पर्यावरण है या कोई अतिरिक्त विषय हो तो इस तरह से ये रहेगा। और बुकलेट प्रश्न होगा, वही बुकलेट सिस्टम रहेगा जो कि 8वीं बोर्ड परीक्षा और 5वीं सेम रहेगा। 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। इसका होगा समय 2.5 घंटे, उनका होगा 3.25 घंटे 8वीं का। इस तरह से ये समय रहेगा। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा से संबंधित सत्रांक और ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे यह हम आपको अलग से वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।